Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here about the size of the dominant follicle. आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि जो औरतें हमें इनफर्टिलिटी क्लिनिक में राब्ता करती हैं कि जी हमें प्रेगनेंसी चाहिए और हमारे एग का क्या साइज होगा, यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग जो है वो रिलीज होता कब है। जो आपका लास्ट एलएमपी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उस वहां से आपने डेज को काउंट करना स्टार्ट करना है। 13 to 15 डेज पर जो है एग रिलीज हो जाता है। अमूमन ये जो डेज हैं ये पीक डेज होते हैं, इनमें एग जो है वो रिलीज हो जाता है। सेकेंड, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट डोमिनेंट फॉलिकल। उस अंडे का साइज कितना होना चाहिए कि जो फर्टिलाइज हो सके और प्रेगनेंसी हो सके, तो वो 18 से 20 है और बाज जो है 22 तक भी अच्छा माना जाता है। यानी कि 18 से 20-22 तक जो है ये अच्छे एग का साइज है, यानी कि इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि एग की जिंदगी क्या है, उसका लाइफ स्पैन क्या है। एग का लाइफ स्पैन सिर्फ 24 आवर्स है। जो लेडीज मुझे सुन रही हैं और जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, उनको चाहिए कि अपने ओवल्यूशन डेज यानी कि ये जो 12 से 16 दिन होते हैं इनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि इनमें एग रिलीज होता है। अगर मेल का सीमन अच्छा है तो इसमें प्रेगनेंसी होने के 90% तक चांसेस होते हैं। उसके बाद जो है ये कि डोमिनेंट फॉलिकल को पकड़ा कैसे जाता है, हम उसको कैसे देख सकते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल कैन बी ट्रेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं, हम लोग 12th डे पे आमतौर पे पेशेंट्स को बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। ये ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन भी हो सकता है और ट्रांसवेजाइनल भी हो सकता है कि एग के साइज को मेजर किया जा सके और पेशेंट को बताया जा सके कि आपका डोमिनेंट फॉलिकल बन गया है, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है ये कोइटस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कि क्या कोई एग रिलीज की अलामात होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उनमें फर्स्ट जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस है, छाती का भारी होना। सेकेंड, लोअर एब्डोमिनल पेन, नीचे के हिस्से में दर्द होना। उसके बाद जो है थर्ड चीज़ आती है सिम्टम्स ऑफ ओवल्यूशन में कि पेशेंट को थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है। पेशेंट घबरा भी जाते हैं कि जी ये बिल्कुल हमारा पीक पीरियड है और इस पर हमें स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इससे मत डरें, क्योंकि ये ड्यू टू हार्मोन लेवल जो है वो इतने पीक पे होते हैं ओवल्यूशन डेज में कि उसमें जो है हल्की सी स्पॉटिंग भी हो सकती है, क्योंकि वो एलएच सर्ज की वजह से हो सकती है। उसके बाद जो है वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वो वजाइनल डिस्चार्ज जो इजीली वॉशेबल नहीं होता, स्टिकी होता है। और फिफ्थ जो है इसमें यह है कि पेशेंट की अपनी जो है सेक्स ड्राइव बेहतर हो जाती है, लिबिडो इंक्रीज हो जाती है। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं वो इन डेज को ज़रूर फॉलो करें, और जब डॉक्टर आपको बुलाते हैं आपके डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ को मेजर करने, तो उस पर ज़रूर जाएं ताकि आप लोगों को पता हो कि आपका डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है या नहीं बन रहा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।